हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके सामने आया हूँ। आप यही सोच रहे होंगे कि कुछ और नया बुक्स के बारे में बात करने के लिए आया हूँ, कुछ नई किताबों के बारे में बात करूँगा। मैं सच कहूँ, इस बार मैं आपको किताबों के बारे में थोड़ा भी बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ जो मेरे सिनेमा का जो मेरा चॉइस करने का तरीका है, उस तरीके से 20 सिनेमा जो आपको ये क्वारंटाइन टाइम में देखनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबके पास अपनी अपनी एक लिस्ट होंगे। सब लोग ने ये सीरीजेस के चक्कर में पड़े हुए हैं, नेट से ढूंढ रहे होंगे अलग अलग तरह से। तो वो सिनेमा जो है वो मैं अपने तरीके से जो सिनेमा को सोचता हूँ, जो समझता हूँ, उस तरह के सिनेमा के 20 सिनेमा को मैंने चुन के आपके सामने रखा हूँ। इस सिनेमा को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, इन सिनेमा हाउस को। तो ये जो सिनेमा है, सबसे पहले तो मैं एक आर्मी सिनेमा को पार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि वो आर्मी सिनेमा मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आपको देखनी चाहिए। उसके अंदर ग्रेट पॉसिबिलिटीज हैं आपको दुनिया को समझने के लिए, और सिनेमा एक्चुअली सिनेमा क्या होता है। जो वर्ल्ड में इतने ग्रेट सिनेमा बने हैं, उनमें से ये सिनेमा आपको कहीं ना कहीं एक अर्थ देते हैं एक्चुअल सिनेमा का। तो सबसे पहले मैं आर्मी सिनेमा को एक कैटेगराइज करता हूँ। दूसरा जो कैटेगरीज है एब्स्ट्रैक्ट सिनेमा, जो थोड़ा सा इनोवेशन है या कुछ डिफरेंट है या कुछ ऐसा काइंड का है। तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट सिनेमा कहीं उसका एक कैटेगरी बनाया हूँ। तीसरी सिनेमा है एक क्लासिकल फॉर्म में से भी एक 5 सिनेमा में चुना हूँ अपने तरीके से। हो सकता है कि इसमें आप इत्तेफाक ना रखो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन सिनेमास को देखना चाहिए। इसके अलावा एक सेक्शन जो है एक्सपेरिमेंटल में मैं मौका दे रहा हूँ, तो उसमें भी कुछ सिनेमा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आर्मी सिनेमा में मैं सबसे पहले नंबर पे लेके आना चाहता हूँ स्पीलबर्ग जी की सिनेमा सेविंग प्राइवेट रैन। सेविंग प्राइवेट रैन एक कमाल का सिनेमा है। जब आप उस सिनेमा को देखेंगे, जब उसमें जो एक्टर्स हैं, टॉम हैंक्स, उसके जो परफॉर्मेंस को आप देखेंगे, ऐसे लगेगा कि सही में सिनेमा क्या होता है, जो आपको वहां पर फील कराता है। जो उसके एक सीन, जो फाइट के सीक्वेंस को जो वहां पर बनाया गया, वो ग्रेट है, आपको भुला देता है। ये जो दुनिया से आपको मतलब मजबूर कर देता है भूलने के लिए इस दुनिया को। दूसरी जो सिनेमा है, सॉरी किताब कह रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। दूसरी जो सिनेमा है रेम्बो के अंदर एक अलग पॉसिबिलिटीज हैं। जो उसके अंदर जब रेम्बो चलता है, तो उसके अंदर उस टैलेंट की जो आंखों में जब दिखता है, जो दुनिया है वो ग्रेट है दोस्तों। तो उसमें जो पोर्ट्रेट किया है कैरेक्टर, उस कमाल का। इसीलिए रेम्बो में मेरे मतलब मैं उसको ग्रेट सिनेमा से अलग हटके उसको एक मेरे दिल के बहुत ही करीब पाता हूँ उस सिनेमा को। कई बार लोग इसके ऊपर काउंटर भी करते हैं कि वो ग्रेट सिनेमा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो पॉसिबिलिटीज है, उसके अंदर जो वो चीजें दिखती है जो ग्रेट सिनेमा को बिल्कुल कॉम्पिटेट करता है। तो इसीलिए मैं उसको मौका देता हूँ। तीसरी जो सिनेमा है वो है फुल मेटल जैकेट, स्टैनली कुब्रिक जी की। फुल मेटल जैकेट भी बिल्कुल जब आप सिनेमा को देखते हैं, तो आपको एक्चुअल वो आर्मी के जो माहौल, जो वहाँ के जो लोगों के अंदर जो केमिस्ट्री, वो सारी चीजें उसके अंदर कमाल तरीके से पोर्ट्रेट करता है। दूसरी बात, जो उसमें जो उसका जो एक मेजर रहते हैं, जो लोगों को ट्रेन करते हैं, जो वगैरह, जो उनका जो मोनोलॉग है, वो हमेशा के लिए हमेशा एक इसके तौर पे है कि मतलब क्लासिक, मतलब एक कल्ट में वो आ जाता है, आप देखिएगा। तो ये एक है, मैं इसी वजह से इसको मानता हूँ। ये 3 सिनेमा को मैं हमेशा, ये जो कैटेगरी है आर्मी सिनेमा में, इसको मैं रखता हूँ। इसको कभी मैं ये नहीं करता। दूसरा सेक्शन है एब्स्ट्रैक्ट सिनेमा में कुछ नया कुछ किया गया है। तो उसमें जो मैं देख रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले मुझे दिखता है कास्ट अवे। ऑलरेडी इसमें भी टॉम हैंक्स है। टॉम हैंक्स का जो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, वो कमाल का देखने के लिए मिलता है। वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। जब एक आदमी जो आइलैंड में फंस जाता है, जो उसके साथ क्या होता है और वहां पर क्या सोचता है और किस तरीके से करता है, ये आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बरीड। दोस्तों, इससे बढ़िया सिनेमा मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंगल लोकेशन में कम से कम जगह में इस तरह से बढ़िया सिनेमा मुझे लगता है कि किसी ने और नहीं बनाया। मैंने नहीं देखा। इससे मतलब कई सारे सिनेमा, रूम देखा हूँ वगैरह बहुत सारे सिनेमा देखा हूँ जो कम से कम लोकेशन में बनी हुई है, लेकिन बरीड का तो कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। जो मैड मैक्स फ्यूरी रोड, दोस्तों ये भी सिनेमा आपको एक अलग ही दुनिया में आपको थोड़े समय के लिए वहां पर लेके बुला देता है, और वो जो दुनिया है उसको आपको फील करने के लिए मजबूर कर देता है। ये है दोस्तों मैड मैक्स फ्यूरी रोड। उसके बाद दोस्तों मैं चलता हूं इंसेप्शन।
और इंटरस्टेलर, दोनों सिनेमा मैं एक साथ में बोल दिया क्योंकि दोनों ही सिनेमा जो है क्रिस्टोफर नोलन जी की डायरेक्ट की हुई है। तो जिस वजह से मेरे तो एक तो फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनकी बहुत से सिनेमा मेरे अंदर बदलाव लेके आते हैं। तो इंसेप्शन जो दुनिया को सोचने के लिए एक अलग दुनिया की जो उसमें जो क्रिएट किया है, वो जो 5 लेयर्स जो डेप्थ तक वो सिनेमा जाती है और वहां से जो बैक आती है, किसी भी सिनेमा को इतने लेयर्ड करके और उसको आसानी से समझाना सीखना है तो इस सिनेमा से सीखना चाहिए, वो है इंसेप्शन। इंटरस्टेलर जो है वो रियल में आपको एक अंतरिक्ष की दुनिया और जो दुनिया के बारे में जो पोर्ट्रेट करता है ना, वो सिर्फ मुझे लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इनको ग्रेट मानता हूं। तो ये जो 5 सिनेमा है ये आपको देखनी चाहिए, कास्टअवे, वरीड, मैड मैक्स फ्यूरी रोड, इंसेप्शन एंड इंटरस्टेलर। ये आपको दोस्तों देखना ही देखना है, ये जो क्वारंटाइन टाइम है। और इसके अलावा अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो क्लासिक सिनेमा जो मुझे लगता है कि जो ग्रेट है और उनको कभी हमें मतलब अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना है। उसमें है साइको, दूसरा है गॉडफादर, तीसरा है पाथर पांचाली जो अपनी इंडियन डायरेक्टर सत्यजीत रे जी की बनाई हुई है, उसके बाद आता है चाइना टाउन, उसके बाद मेघो ढका तारा ऋत्विक घटक जी की है। तो ये और इसके साथ साथ और एक इंडियन फिल्म सिनेमा दोस्तों जो मैंने देखा है, एक डॉक्टर की मौत, कमाल का सिनेमा है, तपन सिन्हा जी के डायरेक्शन में कमाल का सिनेमा है दोस्तों, आपको देखने के लिए मिलेगा। आप साइको आप देख लीजिए, जो उसमें अल्फ्रेड हिचकॉक जी का जो सीन है, जो चाकू लेके आता है मारता, जो उसका कार का सीन है जो भागने का, उसके बाद जो जो कैरेक्टर्स उसके अंदर जो उसके साइकोलॉजी के साथ उसको जो डिटेल के साथ जो साइको किलर का जो रोल बना है, वो सोचना या उसको वो बिल्कुल आपको ऐसा फील कराता है कि रियल कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ हो रहा है। तो ये जो चीज है ये साइको के अंदर दिखता है, तो इसीलिए आपको देखना चाहिए। गॉडफादर मैं इसलिए आपको देखने के लिए कहूंगा क्योंकि गॉडफादर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही उम्दा है। आप मार्लन ब्रांडो जी की एक्टिंग देख लीजिए, चाहे अल पचिनो की एक्टिंग देख लीजिए, तो ये तो ग्रेट फाइनेस्ट एक्टर्स हैं ही वर्ल्ड के, और ये जब उसके अंदर प्रेजेंट किए हैं तो वो कमाल का सिनेमा वो प्रेजेंट किए हैं। तो इसीलिए मैं इसका कायल हूँ गॉडफादर का। इसके साथ साथ चाइना टाउन दोस्तों, जो रोमन पोलेंस्की जो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं उनकी डायरेक्ट की हुई है, एक डिटेक्टिव ड्रामा, और उसमें जो इन्वेस्टिगेशंस के दौरान जो कैरेक्टर का जो पोर्ट्रेट करना हो, उसके अंदर जो एक्चुअल रियलिज्म जो दिखता है ना, वो मुझे लगता है कि ये इस पिक्चर को सबसे अलग बनाती है। पाथर पांचोली आम आदमी की जिंदगी की एक मिरर है। तो इस वजह से पाथर पांचोली का जो इमोशनल ग्राफ है, जो उसका जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो उसके अंदर जो मैसेज जो देती हैं, सिनेमा का जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक वेब जो है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वो बड़ी खतरनाक है, जो उसको जो पोर्ट्रेट कर पाए हैं, ये जो मुझे पाथर पांचोली हमेशा मेरे जहन में खून में दौड़ती है मेरी पाथर पांचोली दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको मेघो ढका तारा जो ऋत्विक घटक जी की जो स्टोरी है वो भी मुझे कमाल की लगती है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और अगर एक डॉक्टर की मौत की बात करें तो ये नेशनल अवार्ड ली हुई सिनेमा है, और इसमें जो आप पंकज कपूर जी का और इरफान जी का जो रोल देखेंगे, और ग्रेट है। और सवाना आजमी भी इसमें कमाल की लगती हैं, जब पंकज कपूर का और उनका जो रिलेशनशिप जो घर में एक साइंस और जो उसका जो पर्सनलिटी जो पंकज कपूर का उसमें जो पोर्ट्रेट किया है कि एक मैथमेटिशियन और जो एक साइंटिस्ट का जो कैसा होता है, मतलब एक वो जो नेचर जो उसका पोर्ट्रेट किया वो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल सिनेमास की बात करता हूँ जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। एक तो लूसी का जो आइडिया है, और उसमें जो लुक बेसन जो है उसके डायरेक्टर हैं, उसके बाद स्कारलेट जॉनसन की जो एक्टिंग है वो इसमें कमाल की लगती है, तो इसीलिए ये सिनेमा आपको देखनी चाहिए। उसके बाद पैरेलल क्रिस्टोफर लियोने की, नोलन नहीं है लियोने जी की हैं, ये भी बड़ा कमाल का सिनेमा है। एक पैरेलल वर्ल्ड एक सिमुलेशन के जरिए एक ही टाइम पे किस तरह से काम करता है उसके ऊपर जो ये सिनेमा बनी है, कमाल की, आपके दिमाग को ब्रश कर देता है। आप सही में देखिए इस फिल्म को बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि लो बजट में बनी हुई इतनी ग्रेट सिनेमा मैंने नहीं देखी। उसके बाद बैटमैन, क्रिस्टोफर नोलन का फैन अगर है तो बैटमैन में आपको देखेंगे तो आपको कमाल का एहसास होगा। उस कमाल का सिनेमा है वो है बैटमैन। मुझे पर्सनली बताऊं, जो हीथ लेजर का मैं फैन बना हूं वो बैटमैन देख के बना हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बैटमैन जैसी सिनेमा क्रिस्टोफर नोलन ही कर सकते थे।
उसके बाद दोस्तों अभी की रिसेंटली में आई हुई जोकर, उसके बाद 1917, ये 2 सिनेमा मैं और एक लिस्ट में ऐड करता हूँ। जोकर टॉड फिलिप्स का डायरेक्शन में बना हुआ है और साथ साथ में जैकिन फिनिक्स की जो एक्टिंग है ये बहुत ही कमाल की है और बिल्कुल वो हीथ लेजर की ये प्रिक्वल काइंड का लगता है और बिल्कुल मुझे एहसास दिला देता है कि हीथ लेजर अगर यंग में होते तो यही होते। तो ये सिनेमा वो मैजिक करने में कामयाब रही है, इसलिए इस सिनेमा को देखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों 1917 ये जो है टॉम हूपर की जो डायरेक्शन में बनी हुई है और इसमें जो कमाल की चीज़ है इसकी सिनेमाटोग्राफी, जो इस साल ऑस्कर भी ली हुई है। सिनेमाटोग्राफी में इसमें रॉबर्ट डिकिंस जो इसमें काम किए हैं वो कमाल का है। देखने बनती है कि इस सिनेमा इस सिंगल टेक में किस तरह से चलती हैं। हो सकता है इसके अंदर कुछ और कहीं पॉइंट पे वो मैच कट हुआ हो, बट फिर भी वो सिनेमा का जो मोशन है वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है, जिस वजह से ग्रेट सिनेमा। उसके बाद एक 2015 की सिनेमा है जो दानिश गर्ल। ये जो सिनेमा है ये एक्चुअली ये दानिश गर्ल है, ये मेरा मतलब फेवरेट सिनेमा है। मतलब दोस्तों क्योंकि जब आप एक ट्रांसजेंडर की, ट्रांसजेंडर तो नहीं, आप एक गेस फिल्म की जब बात करेंगे, आप अगर दानिश गर्ल देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि रियल में एक वर्ल्ड ऐसी है जिस दुनिया को हमें समझना होगा। ये सिनेमा वो करती हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं एक नाम गलत दिया था दोस्तों, जो 1917 के डायरेक्टर हैं वो टॉम हूपर नहीं है, वो दानिश गर्ल के डायरेक्टर हैं। वो थोड़ा सा मैं जो हिंट लिखने के दौरान थोड़ा सा मैंने गड़बड़ किया है, उसके लिए माफी चाहूँगा। और जो 1917 के डायरेक्टर हैं वो सैम मेंडेस हैं, वो भी कमाल के डायरेक्टर हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ ये जो टोटल 20 सिनेमा आपको मैंने बताया है दोस्तों, ये आप बिल्कुल देखिएगा। ये मेरे ये जो क्वारंटाइन टाइम में देखने के लिए जो 20 टॉप लिस्टेड सिनेमा जो मैंने चूज किया, इसमें से तकरीबन मैंने सब खत्म कर लिया है, अभी इसमें कुछ बचा भी नहीं है, सारे सिनेमा मैंने देख लिया है और इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप ये 20 सिनेमा जरूर देखेंगे क्वारंटाइन टाइम में और आपको एहसास होगा कि सच में आपने कुछ सही काम किया है। ये जिंदगी में ये 20 सिनेमा मेरे हिसाब से देख लेनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।